बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज वैशाख पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है। आज के पवित्र दिवस पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश गंगा के पावन तट से हिमालय की गोद में बैठकर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण का पवित्र दिवस है। कैन यू बिलीव इट? एक ही दिन, जिस दिन प्रकट हुए, जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और जिस दिन निर्वाण प्राप्त हुआ, पूर्णिमा। ये बहुत बड़ा संदेश है। जियो तो पूर्णता में जियो, निर्वाण प्राप्त करो तो पूर्णता में निर्वाण प्राप्त करो। ये सबसे बड़ा संदेश है। पूरी दुनिया में बहुत कम महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को दुनिया के लिए समर्पित किया और दुनिया को एक नई राह दिखाई। भगवान बुद्ध ऐसी महान विभूति हैं जिन्होंने अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो का न केवल संदेश दिया बल्कि खुद भी ऐसा जीवन जिया और बताया कि हम सभी के भीतर इतनी असीम संभावनाएं हैं, अमेजिंग पॉसिबिलिटीज वी ऑल हैव। इसलिए अपना रास्ता स्वयं बनाएं। दूसरी बात, उन्होंने एक मध्यम मार्ग का सूत्र दिया, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जेत। जैसे वीणा के तार को हमें उतना नहीं खींचना चाहिए कि तार ही टूट जाए, और फिर इतना भी ढीला नहीं छोड़ देना चाहिए कि उससे कोई स्वर ही ना निकले, संगीत ही ना निकले। जीवन भी वैसे ही है, जब तक सम बना रहे सब ठीक से चलेगा। बस यही संदेश है बुद्ध के जीवन में। ज्ञान का जो दीप जला ना, वो दूसरों के दुखों के अनुभव से जला। उन्होंने दूसरों को दुखी हुआ देखा, रोगी को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा, मरते हुए व्यक्ति को देखा। दैट्स इट। और सब हम लोग रोज देखते हैं, लेकिन कोई बुद्ध नहीं बन पाता। बस युद्ध ही चलता रहता है जीवन भर, युद्ध में ही जीते हैं। बुद्ध का यही संदेश है, युद्ध नहीं, अब बुद्ध चाहिए। क्यों? उनकी संवेदनशीलता ने उन्हें एक राजकुमार से महायोगी बना दिया और निकल पड़े सत्य की खोज में। सुंदर पत्नी, सुंदर महल, सुंदर पुत्र, लेकिन कोई मोह नहीं। लगा कि सबके लिए सर्वम दुखम सर्वत्र दुखम। जब ऐसा ही है तो दूसरों के दुखों को देखकर उनका जो हृदय परिवर्तित हुआ, बस निकल पड़े यात्रा में। बस यही यात्रा हम सबकी है। लाइफ इज नॉट ओनली फॉर मी, लाइफ इज व्हाट थ्रू मी। ये जिस दिन पता लग जाएगा, जीवन बुद्ध बन जाएगा। अहंकार ही जीवन में झगड़ों की जड़ है, हिंसा की जड़ है, अशांति की जड़ है, अंधकार की जड़ है। जीवन के छोटे छोटे सूत्र भगवान बुद्ध के अद्भुत सिद्धांत की प्रतिस्थापना करते हैं। हमें निष्ठापूर्वक संकल्प शक्ति के साथ उनका पालन करके हम सब भी उसी रास्ते पर चलकर दुनिया को शांति का एक संदेश दें। उन्होंने मौन के माध्यम से भी संदेश दिया और तप के माध्यम से भी संदेश दिया, यात्रा करके भी संदेश दिया और मानव सभ्यता को एक नई राह दिखाई। आज उनकी जयंती पर उनको प्रणाम करते हुए यही प्रभु से प्रार्थना है कि अब युद्ध नहीं, अब बुद्ध चाहिए। आइए सत्य के पथ पर चले, मध्यम मार्ग पर चले और जीवन को दिव्य बनाएं, भव्य बनाएं। आइए ऐसे महापुरुष को प्रणाम करते हुए चल पड़े इस दिव्य यात्रा पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।